तो दोस्तों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भाई धुरंधर का पार्ट 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को पब्लिक का बहुत ही दमदार रिस्पांस भी मिल रहा है, जिसको देखकर एक बात तो हम कहेंगे इस फिल्म के लिए कि भाई इस फिल्म ने वाकई में बॉलीवुड की जो दशा है और जो दिशा है ना, उसको पूरी तरह से बदल कर रख दिया है मेरे भाई। यानी कि भाई इस फिल्म ने एक ऐसा लैंडमार्क अपनी बेहतरीन क्रिएशन, अपने बेहतरीन डायरेक्शन, अपने बेहतरीन स्क्रीन प्ले, अपने बेहतरीन स्टोरी टेलिंग और अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से एक ऐसा लैंडमार्क क्रिएट किया है ना कि भैया उसके पीछे अब बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों को चलना ही पड़ेगा, जो कि आज तक भाई एक गलत नैरेटिव हमेशा ऑडियंस के बीच में पड़ोसती रही थी। और भाई इसकी कहें तो भैया वानगी जो अब बनी है ना, वो बननी चाहिए थी यार। मतलब कि कई दिनों से हमारे बॉलीवुड में ऐसे कई सारे क्रिएटर, ऐसे कई सारे मेकर थे जो कि ये बात कहते थे कि भाई जो बॉलीवुड में परोसा जा रहा है, ऑडियंस को जो दिखाया जा रहा है, वो सच्चाई से बिल्कुल परे है। वो सच्चाई से बिल्कुल परे है और इससे हम समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनको भैया गौरवान्वित होने का मौका बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। भाई आप लोगों को याद ही होगा कि भैया बॉलीवुड में स्पाई सीरीज के नाम से जो कहे तो भाई जबरदस्ती का भाईचारा दिखाया जा रहा था, तो उसको देखकर हम लोग यही बात सोच रहे थे कि भैया ये लोग तो ऑडियंस को केवल चारा समझ रहे हैं और चारे की तरह भाई भाईचारे के लपेटे में लपेट कर किसको दे रहे हैं यार। ये बात तो आप सब अच्छी तरीके से जान रहे थे। स्पाई यूनिवर्स यशराज की, जिसको देखकर हम ये बात कह सकते थे कि भैया यशराज का जो पाकिस्तान मोहब्बत था ना, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन थैंक गॉड आदित्य धर जैसे डायरेक्टर अब बॉलीवुड में पैदा हो रहे हैं, जो कि भाई एक हिम्मत दिखाते हुए उस रियलिटी को ऑडियंस के बीच में रखने की शुरुआत कर दी है जिस पे चर्चाएं हो रही थी। और भाई इसी रियलिटी की वजह से भाई इस फिल्म को जिस तरह का फुटफॉल यानी कि भैया पब्लिक का जो सपोर्ट मिला है ना, उसको देखकर आप भी ये बात कहोगे कि भाई जेन्युइन फिल्म को जेन्युइन ऑडियंस देखने के लिए सिनेमा घरों में जरूर आती है, चाहे उस फिल्म के खिलाफ एक फेक नैरेटिव क्यों ना फैलाया जा रहा हो। आप लोगों को याद ही होगा कि लिब्रांडो की बुआ यानी कि भाई आरफा खातून जो हैं, वो इस फिल्म के खिलाफ क्या क्या कह रही हैं। वो तो कह रही थी कि वो तेजाब से भरे टैंकर से नहा कर आ रही हैं इस फिल्म को देखकर। भाई उनके स्टेटमेंट को सुनकर तो मैं हंस रहा था कि भैया इस फिल्म में ऐसा क्या दिखा दिया गया है कि जिसको देखकर वो बिल्कुल बौखला गई। भाई इस फिल्म में तो बात हो रही थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान किस तरह से नैरेटिव चला रहा है इंडिया के खिलाफ, जो इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान का है। और भाई पाकिस्तान का जो लोग इंडिया में रहते हुए मदद कर रहे हैं, उनको अगर इस फिल्म में एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है, तो कैसे इस फिल्म को लेकर ये बात कही जा रही है कि भैया ये फिल्म इस समय की वर्तमान सरकार की फिल्म है मेरे भाई। जबकि इस फिल्म में ये बात बताने की कोशिश की गई है कि भाई पिछली सरकारों ने भी अपने एजेंट ऑलरेडी वहां पर छोड़ रखे थे। अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो आप ये बात समझ जाओगे कि भाई जब बीजेपी की सरकार आई थी ना, उससे पहले भी हमारे स्पाई एजेंट जो थे, रॉक एजेंट, वहां पर काम कर रहे थे हमारी इंडियन गवर्नमेंट के ही दिशा निर्देश पर। लेकिन भैया उनको केवल छूट उतनी ही मिलती थी जितनी की भैया उस वक्त की सरकार को अपना नैरेटिव सेट करने के लिए मौका चाहिए होता था। उनके ऊपर भी एक लगाम थी कि आप इससे ज्यादा आप आगे बढ़कर कुछ नहीं कर सकते हो। और भाई उस लगाम को छूट मिली है पिछले कुछ दौरान, और वहां से जो खबरें निकल के आई हैं पाकिस्तान से, जिसको देखकर पूरी दुनिया हिल रही थी कि भाई ये जो घटनाक्रम पाकिस्तान में हो रहे हैं इसके पीछे है कौन। तो भाई ये तो एक फिल्मी कहानी है, लेकिन इस कहानी को जिस तरह से रिलेट किया जा रहा है पाकिस्तान में कुछ हुए घटनाक्रम को देखकर, तो ये लोग कह रहे हैं भाई कि अगर ये बात इस फ़िल्म में जो दिखाई जा रही है, अगर इसमें थोड़ी-सी भी रियलिटी है, तो भाई वाक़ई में ये तो बहुत ही धमाकेदार काम कर रहे हैं हमारे वहाँ के रॉक एजेंट यार। तो भैया इसी वजह से तो इस फ़िल्म को इतना ज़बरदस्त फुटफॉल मिला है।
जिसको देखकर अभिसार जो कि भैया चचू जान हैं अपने सभी लिब्रांडो के, वो बौखला गए हैं और कह रहे हैं कि भाई ये तो एक प्रोपेगेंडा मूवी है, ये तो भाई एक सरकार की फ़िल्म है। आदित्य धर जो हैं वो इतने गिर चुके हैं, उन्होंने एक लाइन जो है फ़िल्म मेकिंग की उसको पूरी तरह से क्रॉस करके रख दिया है। तो भाई इससे पहले भी तो ऐसी कई सारी बातें होती रहती थी। अब भाई इन सभी के अब्बा यानी कि भाई ध्रुव राठी, उनके एक स्टेटमेंट को कभी मैं याद करता हूँ कि पद्मावत जब फ़िल्म आ रही थी सिनेमाघरों में और उस फ़िल्म में जिस तरह से राजपूताना हिस्ट्री को दिखाने की कोशिश की जा रही थी और उसके खिलाफ आवाज जब उठाई जा रही थी, तो भाई क्या कहा था ध्रुव राठी ने? उन्होंने यही बात कही थी ना कि भाई अगर तुम्हारे में अंदर क्रिएटिविटी है तो भाओ जाओ तुम भी अपनी फ़िल्म बना लो, हाँ? तुम्हें किसने रोका है फ़िल्म बनाने से? और भाई जब आपकी ही बात का अनुसरण करते हुए भैया जर्मन शेफर्ड जब पब्लिक ने मतलब कि आम पब्लिक ने आवाज उठाई और आम पब्लिक की आवाज को सुनकर जब भाई कुछ अपने मन की फिल्म बनाने वाले क्रिएटर जब आ गए बॉलीवुड में तो उनकी फिल्मों को देखकर आपकी ये जो जमात है वो इतनी उछलने कूदने क्यों लगी भाई? क्यों कूदने लगी? आपने कहा था ना कि अगर तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है तो जाओ फिल्म बना लो। तो भाई आप भी एक नॉर्मल वे में इस फ़िल्म को देखने जाइए, क्यों आप अपने स्थान विशेष में एटॉम बॉम्ब रखकर इस फ़िल्म को देखने जा रहे हो और वहाँ पर पुलिता जला रहे हो कि भाई हम तो फटेंगे, हम तो फटेंगे। अरे भाई फटो ना, तुम्हारे फटने से क्या किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं। ऑडियंस आपके नैरेटिव को समझ चुकी है और इस फ़िल्म को देखने ऑडियंस जा रही है। इस फ़िल्म को देखने के लिए भाई पीआर टीम को स्टंट नहीं करना पड़ रहा, लोगों को पट्टियाँ बाँधकर सिनेमा घरों तक नहीं आना पड़ रहा है कि भाई हम हैं जवान, हम हैं पठान और वहां जाकर पटाखे नहीं जला रही है ऑडियंस। अरे भाई पीआर स्टंट क्या होता है हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरह से किसी फिल्म को कैसे उठाया जाता है। और भाई ये जो जमूरे सिनेमा घरों के बाहर जाकर नाचते हैं, डंके बजाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, पटाखे जलाते हैं, क्या इनके कह दो भैया घर के पैसे लगे होते हैं? भाई पूरी की पूरी पीआर स्टंट है। और ये खेल तो मैंने मुंबई में जाकर देखा था। देखा था सिकंदर के टाइम में कि भैया सिनेमा घर पूरी तरह से हाउसफुल, ऑडियंस अंदर नहीं, दरबान जो खड़ा है भैया टिकट चाहिए आपको, जाइए ना अंदर फ़िल्म देखिए ना, सिनेमा घर आपके लिए है। यानी कि भैया सीट खाली, ऑडियंस नहीं, लेकिन भैया बाहर बोर्ड टंगा हुआ हाउसफुल का। तो भाई कौन खरीदता था उस वक़्त टिकट? वो पीआर स्टंट मैंने अपनी आँखों से देखा था। तो भाई इस फ़िल्म को जेन्युइन ऑडियंस देखने जा रही है सिनेमा घरों में, ये बात हम सब जानते थे। और भाई देखिए, ईद आ रहा है, ईद के दिन इस फ़िल्म को बहुत ही ज़बरदस्त क्राउड मिलेगा, लेकिन वो क्राउड मिलेगा जिनको भैया छुट्टी मिली है ईद की। वो इस फ़िल्म को देखने जाएँगे, ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते थे। लेकिन भैया लिब्रांडो गैंग के चहेते जो हैं वो इस फ़िल्म को काहे देखने जाएँगे भाई? क्योंकि भई उनकी बुआ ने तो पहले ही कह दिया था कि भैया इस फ़िल्म को देखने मत जाना भैया, ये तो प्रोपेगेंडा मूवी है। तो भाई थोड़ा-सा फुटफॉल कम क्या हो गया? लोग बताने लग गए कि भाई इस फ़िल्म का फुटफॉल जो है, वो बजरंगी भाईजान से, धूम के पार्ट 3 से, सुल्तान से, टाइगर ज़िंदा है से कम है। तो भाई इन लोगों को हम एक बात कहना चाहेंगे कि भैया इन सभी को फेस्टिवल का ऑफर मिला और इनके चाहने वाले जो कि भैया दिल खोल कर आंखों पर काली पट्टी बांधकर चले जाते थे फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर में कि भाई ये तो अपने भाई की फिल्म है। अरे भैया ये सब हम सब अच्छी तरीके से जानते थे। तो भाई देखिए पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अब तक जितनी भी फिल्में सिनेमाघर में रिलीज हुई है ना और भाई उन सभी के रिकॉर्ड्स को अगर दिखाया जा रहा है तो मेरे हिसाब से फुटफॉल के मामले में भाई बाहुबली के पार्ट 2 के बाद में अगर कोई फिल्म हो सकती है तो वो धुरंधर द रिवेंज को होना चाहिए जिसको 88 लाख फुटफॉल अभी तक मिल चुके हैं पिछले 30 दिनों में। 3 दिनों में यार मैं 30 दिन बोल गया। और 3 दिनों में जिस तरह का रिस्पांस इस फिल्म को मिला है उसके सामने बजरंगी भाईजान, धूम का पार्ट 3, सुल्तान, टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों की कोई औकात नहीं है मेरे भाई, कोई औकात नहीं है। और ये बात बोलते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं हो रहा है। तो भाई वाकई में धुरंधर को जिस तरह का रिस्पांस पूरे इंडिया से मिल रहा है उसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई वाकई में दिल जीत लिया इस फिल्म ने पब्लिक का। तभी तो भैया पब्लिक भैया कुर्सी थाम कर इस फिल्म को सिनेमा घरों में देख रही है। अब आप इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा मूवी कहो या फिर कहो भैया एजेंडा मूवी या फिर कहो भैया इस फिल्म को तो सरकार ने सामने बैठकर एडिट करवाया है उसके बाद पब्लिक के बीच में रखवाया है। तो भाई इसका फैसला पब्लिक को करने दो ना कि भैया ये एजेंडा मूवी है कि प्रोपेगेंडा मूवी है।
पब्लिक इतनी मूर्ख तो नहीं है ना। जब आपका नैरेटिव आप जब सेट कर रहे थे, तो उस वक्त ये बात तो पब्लिक नहीं रह कर रही थी ना कि भैया आपके नैरेटिव वाली फिल्मों को हम देखने सिनेमा घरों में जा रहे हैं, जो कि भैया आपके हिसाब से आपके एजेंडे में फिट बैठ रही है। तो आपके लिए तो वो प्रोपेगेंडा मूवी नहीं हुई, क्योंकि भैया वो आपके एजेंडे की मूवी थी। तो भाई जब आप अपने एजेंडे मूवी को दिखाओगे, तो वो तो ऑडियंस के लिए, जेन्युइन ऑडियंस के लिए प्रोपेगेंडा हुई ना भाई। तो यहाँ पर देखिए पब्लिक एंटरटेनमेंट कर रही है इस फिल्म से, तो भाई आप लोग के स्थान विशेष में लहर उठना नहीं चाहिए। पब्लिक को फैसला करने दो यार। मतलब कि ये हद हो गया है कि भाई अब पब्लिक अपने मन मुताबिक किसी फिल्म को देखने भी नहीं जा सकती है। कोई कॉलर पकड़ के पब्लिक को सिनेमा घरों में लेकर तो नहीं जा रहा ना। पब्लिक अपने जेब से पैसे निकाल रही है, इस फिल्म को देखने जा रही है सिनेमा घरों में, तो पब्लिक को फैसला करने दो कि ये एजेंडा है कि प्रोपेगेंडा है। जो आपके पक्ष के लोग होंगे वो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताएंगे, और जो आपके विपरीत होंगे वो इस फिल्म को धाकड़ बताएंगे। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये फिल्म है, फिल्म को फिल्म की ही तरह रहने दो। वैसे आप क्या मानते हो? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।